क्या रुका है रुका कौन चलिए देख मना कितना टाइम हो रहा है ठीक है। देखिए बच्चा बायोलॉजी का टोटल 8 चैप्टर है। ठीक है, इन चैप्टर का नाम लिखने से अच्छा है कि आप समझ लीजिएगा। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैप्टर का नाम आपको बुक में दे रखा है। बुक खोल कर रखिए सामने, बुक खोलिए। नहीं लाए? अच्छा आज नहीं लाए, कोई बात नहीं, अभी इंट्रो लगाएंगे। ठीक है, शुरुआत के 1 से लेकर 4 तक चैप्टर जो है वो एक ही चैप्टर का हिस्सा है जिसका नाम है जैव परकरम, जिसको लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये शुरुआत के जो 1 से लेकर 4 चैप्टर है, कई बुक में है ना, ये एक ही चैप्टर में इंक्लूड कर दिया। आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो है भारतीय भवन, उसमें सेपरेट करके दे रखा है 1 2 3 4 4 चैप्टर अलग बना देता है। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। बायो आपको यहां से याद रखना है कि आपके साइंस के एग्जाम में बायो और फिजिक्स ही ज्यादा नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले सबसे ज्यादा फिजिक्स, फिर उसके बाद बायो और फिर उसके बाद ही केमिस्ट्री रहेंगे। ठीक है, ये तीनों मिला के आपसे 80 नंबर के एग्जाम पूछे जाएंगे, जिनमें से 80 को ऑब्जेक्टिव, जिनमें 40 को भरना है। 40 नंबर का सब्जेक्टिव, 80 नंबर का सब्जेक्टिव, जिसमें 40 नंबर का लिखना है। मैंने टोटल 160 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल। लिखना आपको कितना, तो यही पैटर्न बना रखा है। 200% दे रखा है, जिसमें 100% बनाना है, या 100% दे रखा है तो 150 बनाना है, ये समझ लेना। 80 के सवाल में से 40 को ऑब्जेक्टिव बनाना, बाकी सब्जेक्टिव है। 2 नंबर का सवाल रहेगा और 5 नंबर। 2 नंबर का सवाल 3 या 4 हो सकते हैं, 4 ही रहता है, और एक 5 नंबर का सवाल देगा आपके एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव कितना देता है, क्रिएट हो देता है, वो कोई डाटा फिक्स नहीं है कि इतना ही ऑब्जेक्टिव देगा। 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरे साइंस में। आपको जो मन करता पूरा का पूरा, अगर फिजिक्स का बनाना चाहते हैं तो पूरा फिजिक्स का ढूंढ के 40 को बना डालिए, अगर 40 होगा तो, या फिर सारा केमिस्ट्री को उठा के बना डालिए, अगर उसमें 40 को ऑब्जेक्टिव सब केमिस्ट्री का दिया हो तो, या फिर बायो को बना दीजिए सारा ढूंढिए। मान लीजिए बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 80 नंबर का है, तो हो सकता है कोई 40 का नंबर का, कोई 30 नंबर का, कोई 10 नंबर का, या 30 और 20 नंबर का हो सकता है। तो आप हमने 30 फिजिक्स का बना लिया तो 10 और बनाना है, चाहे फिजिक्स का बना, केमिस्ट्री बना लीजिए या बायो बना लीजिए, कोई रोक टोक नहीं। तो बायो आसान चैप्टर है, पढ़ने वाला चैप्टर और समझने वाला भी चैप्टर है। आइए जय प्रकाश, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? हम और आप जिंदा रह रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि हमारे अंदर जान है। जानदार चीजों को पहचानने के लिए उनमें कुछ चीजें हैं जो जानदार करेंगे। जैसे मेरे हाथ में कलम है या मार्कर है, इनमें जान है मेरे अंदर? क्यों, कैसे पता चला? इनमें ऐसी कुछ कुछ काम है जो ये नहीं करेगी, जो काम कर सकता है वो हम बता पा रहे हैं। जैसे एक जानदार चीजों में वो पोषण, खाना खाएगा, श्वसन, सांस लेगा, उत्सर्जन, वो कुछ ना कुछ शरीर से बाहर निकालेगा, और परिवहन, उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। ओवरऑल देखिए जाएगा तो सजीवों की पहचान हो सकती है वृद्धि, ग्रोथ करना, नीचे से ऊपर की तरफ ग्रोथ करना, धीरे धीरे बढ़ना, यही सजीवों की पहचान है। वो सांस तो लेगा ही लेगा, पोषण तो करेगा करेगा, बाकी सारा काम करेगा सजीवों के लिए, लेकिन उसकी एक पहचान ये भी है कि वो वृद्धि करेगा। कुछ शानदार चीजें जो है जिसे सजीव कहते हैं। वालेकुम सलाम, वाह, क्या नाम बाहो? सानिया है। तो बोले बस नहीं आ रही है? नहीं। क्लास में एडमिशन ली है? नहीं। अच्छा तो जाइए बैठिए। अरे बाप, ये भी बैठ जाओ गोला बाबा साहब, अगले में बैठ, बैठा दे। आता कब भी
सजीवों की पहचान के लिए ध्यान रखिएगा, दो तरह के सजीव होते हैं, एक होता है जंतु और दूसरा होता है पादप। अब जंतु को कैसे पहचानेंगे, पादप को पहचानेंगे। पादप वो है जिनमें मूवमेंट नहीं हो सकता, सिंपल की बात, चल फिर नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे। और जिनमें मूवमेंट हो जाए वो जंतु कहलाते हैं। हम इंसान जंतु की कैटेगरी में, जानवर जितने सारे जंतु की कैटेगरी में। कुछ वायरस है जो इधर से उधर मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं भी मूव करेंगे, ध्यान रखना ना। कुछ वायरस जैसे है वो मूव नहीं करते, कॉन्टेक्ट बेसिस होते हैं, वो अपनी जगह पड़े रहते हैं, उसको कोई उठा के लेके जा सकता है। कोरोना वायरस का वायरस सुने, वो किसी से उड़ के थोड़ी नहीं जाता, हम उसको छू कर अपने नाक तक लेके आते थे, तब नाक के थ्रू वो बॉडी के अंदर इंटर करता था। तो जंतु दो प्रकार के हैं, एक तो मूवमेंट करने वाले जो आप कर सकते हैं, और एक मूवमेंट नहीं कर, जैसे वायरस वगैरह ले लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना, पादप मूवमेंट तो नहीं करेगा, जो काम जंतु कर रहा होगा वही काम पादप कर। जैसे वो खाना वो भी खाएगा, सांस वो भी लेगा, परिवहन उसमें भी होगा, जनन उसमें भी होगा, वो सारा काम जो जंतु करता है, बस करने के लिए फंक्शन अलग अलग बॉडी। एक मोटरसाइकिल का इंजन एक एरोप्लेन का इंजन सेम तो नहीं हो सकता, दूरी तय करने के लिए हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। एक मोटरसाइकिल का इंजन और एक ट्रक का इंजन दोनों सेम तो नहीं हो सकता, सफर करने के दोनों काम कर सकते हैं। वैसे ही एक इंसान की बॉडी एक मच्छर की बॉडी सेम तो नहीं हो सकती, लेकिन दोनों जिंदा रहते हैं, इसलिए उनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो फंक्शन अलग अलग हो जाने की वजह से काम सेम करेंगे, लेकिन फंक्शन के तरीका अलग हो सकता है। इनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, वो अलग हो सकता है। खाना खाने के लिए मेरे तरीका अलग है, किसी और के लिए खाना खाने का तरीका अलग है। हम पानी गिलास में पी सकते हैं, लोटा में पी सकते हैं, जग से पी सकते हैं। बोल कुत्ता को पानी पीने के लिए जग लोटा की जरूरत है क्या? वो प्यासा नहीं रहता होगा, उसको भी तो प्यास लगती होगी। हमारा खाना खाने का तरीका अलग हो सकता है, तो बाकी जंतुओं का अलग हो सकता है। तो ये सारा काम जो सजीव करेगा उसकी ये पहचान है। तरीका यहां दे रखा है, कौन कैसे करेगा। पहला चैप्टर है पोषण। आइए पोषण समझते हैं। दे दे। अच्छा, कोशिश कीजिए अगर आप लोग आ रहे हैं तो घर से एक छोटा बोतल पानी का ले आइएगा, ठीक है, अपने लिए, पर्सनली अपने लिए, ठीक है। ये सुबह वाला बैच तो नहीं है कि हम आपको 5-5 मिनट के लिए छुट्टी दूंगा और आप जाएं, ठीक है। इसलिए बेहतर है आप छोटा बोतल, बड़ा बोतल नहीं, जैसे छोटा बोतल लेकर आए। जयपर का मतलब लाइफ प्रोसेस, आप जिंदा रहे इसलिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो जयपर का क्या है, वे सभी काम जो किसी मनुष्य या जीव जंतुओं के लिए या सजीवों के लिए मेंटेनेंस का काम करें। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ऐसी खराबी आ जाएंगी जिसकी वजह से मेरी मौत भी हो सकती है। तो हमें जिंदा रहने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वही क्या कहलाता है, जय प्रकरण, ठीक है। जय प्रकरण का पहला काम है पोषण, खाना खाना। हम और आप खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या मिलता है, क्या मिलेगा हमें, एनर्जी, ताकत, ऊर्जा, शक्ति, ये सब मिलेगी। अगर ये चाहिए, क्योंकि हमें बाकी काम करना है, एनर्जी चाहिए क्यों, काम करने के लिए, आपकी बॉडी के मसल्स को चलाने के लिए, बॉडी के फंक्शन को चलाने के लिए। अगर नहीं चलाने पड़ता तो हमें पोषण की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि हमको घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, नहीं रे, घूमने नहीं भी घूमने का मन कर तभी आपको खाना खाना पड़ेगा। नहीं चल फिर सकते तभी आपको खाना खाना पड़ेगा। नहीं देख सकते तभी आपको खाना खाना पड़ेगा। नहीं सोच सकते तभी आपको खाना खाना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए आपको क्या जरूरत है, पोषण। पोषण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई चीजों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण किए गए वस्तुओं से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। उन ऊर्जा का इस्तेमाल हम बाकी कामों के लिए करते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, पोषण। पोषण दो प्रकार के होते हैं बच्चे, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। अब जो खाने का तरीका, इस खाने के तरीका को बांटा गया है। आप अगर इंसानों के, जानवरों को देखेंगे तो वो किसी न किसी चीज को ही खाते हैं। दैट्स मीन्स वो किसी न किसी जीव जंतु पर डायरेक्ट निर्भर हो जाते हैं। हम इंसान हैं, किसी न किसी ऐसे जीव जंतु को खा रहे हैं, ये उनसे मिलने वाली चीजों को खा रहे हैं जो हमें जीव जंतु से मिल रहा है। जैसे अनाज खा रहे हैं, प्लांट से मिल रहा है, प्लांट में जान है, जंतु जीव है। किसी जीव को अगर हम मांसाहारी है तो किसी जीव का खा रहे हैं मांस वगैरह, तो भी किसी न किसी से रिलेटेड है। यानी अगर आप पोषण की वैसी तरीका जिनमें किसी जीव के ऊपर डिपेंडेंट है, अब पूरी दुनिया से अनाज हटा लिया जाए और जीव जंतु हटा लिया जाए, तो आप क्या खा करेंगे,
कुछ नहीं खा सकते, मिट्टी नहीं खा सकते, हवा नहीं खा सकते, धूप नहीं खा सकते, पानी डाल दे, जिनमें जान नहीं है, जानदार चीज को खा रहे हैं तो पर पोषण, अब बिना जानदार चीजों को खा रहे हैं तो पर पोषण। खाने कौन खाता है पर पोषण? इनमें सभी हरे पेड़ पौधे, ये भी खाना खाते बच्चा, और इसमें सभी तरह का जंतु, ये जो खा रहे होंगे ये खा रहे होंगे, दोनों को खाने की चीजें अलग अलग होंगी, प्रोसेस अलग अलग होगा, तरीका अलग अलग होगा, ध्यान रखना। स्वपोषण अपना भोजन किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना होकर खुद ही बना लेता है, ठीक है, इसे स्वपोषण कहेंगे। अपर पोषण वैसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट, उस पे खाकर जिंदा रह पाते उसे कहते हैं पर पोषण। स्वपोषण में सभी तरह के हरे पेड़ पौधे आ सकते हैं, इनके खाने के तरीकों को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जीव जंतु के खाने के बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ये कुछ तरीके हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपने खाने के लिए किसी मरे गले सड़े चीजों से खा के जिंदा रह पाते हैं, उसे मृतजीवी। इनमें ज्यादातर कीड़े मकोड़े आते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया आते हैं, जिसे हम लोग मृतजीवी पोषण कह सकते हैं। जो चीज सड़ रहा है उसमें कीड़ा पड़ जाता है, आप देखे होंगे, कोई प्लांट सड़ रहा है तो उसमें कीड़ा पड़ गए, अनाज सड़ रहा है तो उसमें कीड़ा पड़, जो कीड़ा है उसको खाकर ही तो जिंदा रह रहा है, तो उसको खाकर जिंदा रहे तो वो मृतजीवी पोषण कहलाएगा। परजीवी किसी के बॉडी के भीतर रहकर और वो खाना अपना ग्रहण करे तो उसे परजीवी पोषण कर सकते हैं। हमारे पेट के अंदर हो जाता है कीड़े, तो वो कीड़ा हमारे खाने के दौरान वो मेरा खाना खा जाता है, पेट में मेरा कीड़ा है लेकिन खाना हम खा रहे हैं तो वो खाना मेरा खा जा रहा है, तो वो क्या कहला सकता है? परजीवी। या हमारी बॉडी का अंग कोई हिस्से को खा रहा है तो वो भी हो सकता है परजीवी। कई से दांत में कीड़े चले जाते हैं, इसलिए दांत में कीड़े जाते हैं तो दांत को खाने लगते हैं, वो भी क्या करता है? परजीवी। प्लांट में कीड़े हो जाते हैं, पौधों में, अनाज में या फिर फल में, सब्जी में, इसमें कीड़े घुस जाते हैं, उनमें कीड़े खा रहे हैं उसको, उसके अंदर रहकर खा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? परजीवी, पैरासाइट्स कहलाता है। ये टेम्पोररी आके रह के खा के चले जा सकते हैं या फिर हमेशा के लिए रह सकते हैं, परमानेंटली, अस्थाई और अस्थाई दोनों तरह से। कुछ कीड़े हो सकते हैं आएंगे खाएंगे चले जाएंगे, कुछ कीड़े होंगे कि आएंगे और रह जाएंगे इसमें। प्राणी सब में ऐसे जीव जंतु जो बड़े आकार में होंगे, ठोस तरल अवस्था में चीजों को खाएंगे, इसे हम लोग परजीवी या प्राणी संपोषण कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये प्लांट के लिए खाना कैसे खाते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है। कैसे प्लांट खाना ग्रहण करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह की चीजों को वो बनाते हैं और क्या प्रोसेस होता है, इसको समझेंगे। सिर्फ इंट्रो लगा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है ज्यादा बड़े जीव जंतु की। इन जंतु पेड़ पौधे कैसे खाना खाते हैं, इसके लिए हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जबकि परजीवी या परपोषण या जंतु कैसे खाना खाते हैं, इसके लिए अलग अलग जीवों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल आपको 2-3 तरह के जीवों के बारे में जरूर पढ़ना है। एक तो अमीबा के बारे में, ये कैसा खाना खाता है। दूसरा पैरामीशियम, ठीक है, और तीसरा मनुष्य। अब सारे जीव जंतु के खाने का तरीका तो नहीं जान सकते, लेकिन हाँ मोटा मोटी कुछ जंतु के हम लोग खाना कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, उसके बारे में समझेंगे। अमीबा, उनका शरीर इतना छोटा है कि उनको देखा ही नहीं जा सकता है, एक कोशिका का बना होता है, इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, ये भी खाना खाता है, किस तरह से खाना खाता है उसके लिए भी डिसाइड करेंगे। मनुष्य आप देख सकते हैं हम लोग कैसे खाना खाते हैं, तो पूरे खाने के दौरान के स्ट्रक्चर में क्या क्या काम हो रहा होता है, मुंह से दांत, लार, ग्रंथि, पेट, अंदर सारा क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या फंक्शन है, किस किस स्टेज में खाना जा रहा है, उन सारे स्टेज को भी समझते चलेंगे। क्लियर है? यहां तक आइएगा तो आपका ये पहला चैप्टर जिसका नाम है पोषण खत्म हो चुका है। बुक अगर नहीं लाए हैं कोई बात नहीं, लाए होते तो ये सारा जितने मैंने आपको इंट्रो लगाया है उसे बताया, लिखवाया या समझाया नहीं। एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, इंट्रो है हो गया खत्म, कल मिलने